आज के दिन के लिए पिता परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। आज का ये मैसेज एक खास पर्पस के लिए बनाया गया है। जैसा कि हम जानते हैं कि यूक्रेन के ऊपर रूसी सेना ने हमला किया हुआ है और वहाँ बहुत से लोग फंसे हुए हैं, जिनमें हमारे भारतीय निवासी भी हैं। चाहे हम मसीही लोग दूर हैं, हम फिजिकली कुछ नहीं कर सकते, पर फिर भी वचन को समझकर प्रार्थना करके हम बड़ा काम कर सकते हैं। आपकी ऐसी प्रार्थना लोगों की जान में जान डाल देगी। प्रार्थना से पहले कुछ वचन समझें। मौत शैतान की ओर से है। यूहन्ना 10:10 में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने आता है। अगर हम समझे तो युद्ध क्यों होता है? शैतान लीडरों के अंदर मिसअंडरस्टैंडिंग के आत्मा को भेजता है, कई बार घमंड के आत्मा को भेजता है, और ऐसे घमंडी आत्मा से लोग मिसअंडरस्टैंड हो जाते हैं और कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये ही कंफ्यूजिंग का आत्मा एक राष्ट्र को दूसरे राष्ट्र के ऊपर प्रेरित करता है, क्योंकि अब के समय जब युद्ध हो रहा है तो इंसान की जान की कीमत कोई नहीं लगा रहा। मगर परमेश्वर के वचन में लिखा है, यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा। प्रभु यीशु मसीह के कहने का भाव ये था कि एक व्यक्ति की कीमत जगत के सारे धन से भी ज़्यादा है। अगर मनुष्य बेशकीमती है तो एक मनुष्य दूसरे को मौत की घात क्यों उतार रहा है। दूसरा क्रंथियाँ 4:4 में लिखा है, इस जगत के ईश्वर ने बेप्रतीतियों की बुद्धि को अंधा किया हुआ है। यदि आज हम प्रार्थना करेंगे तो युद्ध के हालात बना रहे हैं, उनकी आंखें खुल जाएगी। क्योंकि प्रिय मसीही भाई बहनों, हम लोगों को मत्ती 18:18 में बांधने का भी और खोलने का भी अधिकार दिया गया है। आओ आज इस अधिकार की वर्तों करते हुए जिन नेताओं की आंखें बंद शैतान ने की हुई है, हम अपने समय को सेपरेट करके उन लोगों के लिए प्रार्थना करें ताकि उनकी आंखें खुल जाए। दूसरा राजा 6 अध्याय के 8 वचन से जब हम 23 वचन तक पहुंचते हैं तो वहां भी एक युद्ध के हालात बन गए थे। उस समय अलीशा था। अलीशा डर से रहत था। उस समय दोथान में अलीशा रहता था, तो 4 चफेरे फौज ने घेरा पाया हुआ था। तब अलीशा ने परमेश्वर के साथ जो आत्मा में सहभागी था, सिर्फ सिंपल प्रार्थना ही की और फौज की आंखें बंद हो गई और अलीशा के टहलुए की आंखें खुल गई और युद्ध में शांति हो गई। अजीजों, प्रभु के प्यारे लोगों, वो ही अधिकार हमारे पास है। आइए हम परमेश्वर से बेनती करें, युद्ध की शांति में बदल जाने के लिए प्रार्थना करें, तो आपकी प्रार्थना सुनकर परमेश्वर अवश्य उत्तर देगा। हम आशा करते हैं जल्दी ही यूक्रेन में शांति हो जाएगी, क्योंकि आपकी प्रार्थना का उत्तर अवश्य आएगा। यूक्रेन के लिए प्रार्थना करने के लिए हम सब एक दूसरे को इनकरेज करें, ताकि हम मसीह की देह एक होकर एक ही विषय के ऊपर प्रार्थना करें और शांति को बहाल करें। प्रभु आपको बहुतायत से प्रार्थना की सेवकाई में इस्तेमाल करे। आमीन।